So we're very thrilled to be here at this another extraordinary edition of the Bangalore Poetry Festival. Thank you so much for putting it together. We just had a session with Rochelle anchoring and her new volume of poetry, which is incredible, Coins of Rivers, which you should all buy. But everybody should come to the Bangalore Poetry Festival because it's absolutely fantastic. And next year also come to the Glass House Festival, which we collectively run in Bangalore. Yes. Say something. Okay, poets have a special quality. They see the world in a very different kind of a way. So when there is a communion of poets at a platform like this, there's a very beautiful energy which makes us want to come back again and again and again. Thank you, Bangalore Poetry Festival, for making this platform available for us. I was so happy to be on stage and share my poetry with fellow poets, and my book is of course in the bookshop, but it was so lovely interacting with audience and listening to their reactions, because I think I'm going home so happy. Poetry is a feast and it will always remain a festival. So see you next, not only at the Bangalore Poetry Festival but at the Glass House Festival. Thank you. Thank you. Thank you, Bangalore Poetry Festival. कहानियां हम सबके लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार सोच कर देखिए इस बात को। वो सारी कहानियां जो बचपन में माँ बाप ने आपको सुना दी, वो सारी कहानियां जो टीचर से आपने सुन ली, कुछ कहानियां जो दोस्तों के साथ आपने खुद ब खुद बना ली, वो सारी कहानियों का रीजन है शख्स जो मेरे सामने बैठा है। सोचकर देखिए, उसमें से एक भी कहानी अगर आपको नहीं कही गई होती तो शायद आज आप वो होते ही नहीं जो आप हैं। आपका अगर घर है तो उस घर की ईंटें हैं वो कहानियां। एक भी कहानी अगर नहीं होती तो घर पूरा नीचे आ जाएगा। यू एग्री विद मी? यस। चलिए, अगर कहानियां इतनी पसंद है तो मुझे बता सकते हो ये म्यूजिक कहां सुना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऑल दोज 2000 प्लस बॉर्न पीपल जिन्हें कोई आइडिया नहीं है क्या बज रहा है, रेज देयर हैंड्स प्लीज। हैं, कुछ तो है ऑफ कोर्स, आई एम श्योर है। आई थिंक बाकी 80s 90s किड्स के लिए हम सबको की जिंदगी में कहानियों की शुरुआत इसी म्यूजिक से होती थी ना। आधे घंटे के लिए चड्डी पहन के वो स्वामी आता था, एक खूबसूरत सी कहानी आपको सुनाकर वापस चला जाता था। पर हर कहानी के पीछे एक लेसन होता था, एक सच होता था। हाथ कंगन को आरसी किया, मैं कहानियां सुनाता हूं तो शुरुआत एक छोटी सी कहानी से ही करते हैं, फिर हमारी मेन कहानी पे चलेंगे। कहानी सुनना चाहते हो? समझदार हो, लव इट। चलिए, इस कहानी के लिए सबसे पहले मैं आपको मालगुडी डेज की तरह गांव में लेकर जा रहा हूं। बहुत साल पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव में दो बहनें रहती थी, दोनों बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे गांव वालों को नाज था कि ये बहनें हमारे यहाँ रहती हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था कहानी। दो बहनें, एक का नाम सत्य और दूसरी का नाम कहानी। दोनों बड़े प्यार से, खुश मिजाजी से उस गांव में रहा करती थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फकीर आया। फकीर समझते? दोनों बहनों ने उस फकीर की खातिरदारी, सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फकीर उन्हें एक आईना दे गया। आईना, हिंदी कभी समझ नहीं आया तो पूछ लेना, इट्स ओके। दोनों बहनें पहली दफा आईना देख रही थी, पहली दफा। सबसे पहले आईना सत्य ने उठाया, अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी कि अरे मैं कितनी खूबसूरत हूं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुरूर कर बैठी, ऐंठन में आ गई। अगली बारी कहानी की थी, कहानी ने आईना उठाया, उसने खुद को देखा और कहती है नहीं, ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया। अब ये बात तय कैसे हो कि ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो लगी एक छोटी सी शर्त ऐसी लगी कि दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चलकर जाएंगी और जिसके पैदल चलने पर ज्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, सीटियां मारेंगे, भाई वो बहन जीत जाएगी। फेयर इनफ। जैसे दुनिया का पहला फैशन शो होने जा रहा है। सबसे पहली बारी सत्य की थी, बड़े गुरूर में कि मेरा हुस्न देखकर तो लोग बावले बावले हो जाएंगे। सत्य चल पड़ी गांव की ओर और जैसे ही उसने पहला कदम गांव में रखा, वह बिल्कुल उल्टा। लोगों ने सत्य को देखा और डर गए, डरकर अपने अपने घरों के अंदर भाग गए। जहां जहां से सत्य गुजरती, लोग उसे देखते डर जाते, घरों के अंदर भाग जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां बंद कर लेते, चिटकनियां भी लगा लेते। सत्य परेशान,
चलती चलती चौक के बीचों बीच पहुंची, देखा तो पूरा गांव खाली हो चुका था। तब तब सत्य ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाई। तरकीब क्या लगाई कि सत्य ने चौक के बीच खड़े खड़े अपने सारे कपड़े खोल दिए। नग्न अवस्था में खड़ी हो गई चौक के बीचों बीच, ये सोचकर कि अब तो लोग आ ही जाएंगे। हुआ फिर से बिल्कुल उल्टा। जो एक दो लोग कहीं इधर उधर घूम रहे थे, देखकर वो भी डर गए। घरों के अंदर दरवाजे, खिड़कियां, चिटकनियां सब लग गई। सत्य रोने लगी कि मैं तो हार गई। दूर अपने घर में बैठी कहानी ये सब कुछ देख रही थी। तो कहानी ने एक तरकीब लगाई। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। श्रृंगार समझते हैं? सबसे पहले उसने लहंगा गिंगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों में लाली, पैरों में पायल और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी। फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई और इस छन्न के पीछे जो घरों की चिटकनियां बंद थी वो खुलने की आवाजें आने लगी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे। जहां जहां से कहानी गुजरती उसके पीछे पीछे चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। और फिर ताल से लो चली कहानी, से लो चली कहानी। थैंक यू वेरी मच। जिसको तमाशा मूवी पसंद नहीं है हाथ खड़े करो। What do you feel about the poetry? This is Sri Ranjini. Hi. This is Sri We Devi. met. Sri Devi. Abhishek Sai. Sri Devi. Hi. Both of them both. Sri Ranjini. Yeah. No, there is one Rehana and one Gayatri. Okay. The Bangalore Poetry Festival has been a complete delight. I'm actually coming here for the second time, and every time I find it as delightful. One of the reasons is that we have so many different poets from different languages and a lot of interdisciplinary sessions, people who talk about how poetry relates to dance, to music, how it affects our perceptions of things in various walks of life. It's been a complete delight to be here. I'm Anand Thakur. I'm a poet and a Hindustani classical singer, but I'm here exclusively in my literary role as a poet. It was a great joy to read from my 6th book, In Praise of Bone, this afternoon. There was a very receptive audience, and I hope to be here again in the future. Hi, my name is Subodh Shankar, and I'm one of the co-founders of the Bangalore Poetry Festival. Thank you for coming to the 8th edition of the Bangalore Poetry Festival that's happening this weekend in Grand Mercure Hotel, Gopalan Mall. So this year we have over 60 poets that have come here from all over the country. We had a fantastic first day of the festival yesterday on the 3rd of August. We had overwhelming crowds. We had some wonderful sessions. Festival started with a session by Mr. Shankar Mahadevan. This year, today, our second day, once again, we have a fantastic turnout from the people of Bangalore, and we are looking forward to, concluding the festival this week and for the future editions of the festival. This year at the festival, we have what I personally like, which is the sound of poetry. Poetry sounds beautiful to the ears and touches your heart even if you don't understand the language in which it is being read in. And this year, the sounds of poetry that were heard at the Bangalore Poetry Festival range from Tamil, Kannada, Malayalam, Punjabi, to Gujarati, many languages. And the sounds of poetry is something that I've always enjoyed at the Poetry Festival, and this year once again has been wonderful. We've had not just poets but many other artists who practice other art forms who've come and talked about the way their art intersects with poetry. So for example, we had the folk singer Ila Arun who talked about all the women poets who have contributed and that have eventually found its way into the lyrics of many popular
folk and cinema tunes. We had the eminent Carnatic music scholar Ravi Kiran, who was talking about the poetry of Muthuswami Dikshitar, right, which is a staple in Carnatic music. But not just about the poetry, but about the place settings, the food, the culture, the cultural settings of what was happening around the time these lyrics were written. We've had a Bharatanatyam duo that interpreted the poetry of our own Dara Bendre through their art. And today evening, as a concluding performance, Madhu Natraj of the STEM Dance Company in Bangalore is going to do a Kathak performance based on the vachanas by some of the lesser known Sharanyarus of our great state. So poetry intersects with various different art forms, and the Poetry Festival becomes a medium, a venue where a lot of these artists come and talk about how their art intersects with the world of poetry. We also have had wonderful readings from poets like Jeet Tayal, Ranjit Hoskote. Jayant Kaikini is going to be reading in a few minutes. So the Poetry Festival has been, like I said again, a wonderful, wonderful weekend of poetry in all its glory. And I am really, really happy that this is our 8th year. And I'm shortly looking forward to our 9th year happening soon. Thank you so much. इमेजेस हैं कि वो जहाँ पे भी आप नौकरी करेंगे, जहाँ पे भी आप जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक तरह का ऑब्स्टिकल बनेगा। तो उसको फेस करने का तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भाषा हमारी जो इतनी डाइल्यूट हो गई है अब कि हम जब सोचते भी हैं, जैसे मेरे पास 3 भाषा है अब, हिंदी है, अंग्रेज़ी है और कन्नड़ा भी है। सीख ली मैंने कन्नड़ा, उसमें बात कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ हिंदी में नहीं सोच पाती और नहीं लिख पाती। ये बहुत बड़ी तकलीफ। एक भाषा होती है मूल जो सोचने की वजह से सामान्यता। कई बार होता है कि जब आप एक से अधिक भाषाएं, तो कई बार थॉट जो है वो मालूम पड़ा कि किसी दूसरी लैंग्वेज में आ गया। पर जनरली होता है कि आपकी जो मूल भाषा होती है, जिसे मातृभाषा कहते हैं, थॉट अक्सर उसी में आता है और वो हमें नहीं मालूम पड़ता कि वो दिमाग के स्तर पे ट्रांसलेट हो जाता है दूसरी भाषा। जैसे भारतीय आदमी जो अंग्रेजी सीखता है, तो वो ऐसा उसे लगता है कि वो अंग्रेजी में सोच रहा है, पर वो अंग्रेजी में नहीं सोच रहा होता है, वो हिंदी में सोच रहा होता है, जो उसकी यानी या हिंदी में नहीं, मतलब जो भी उसकी मातृभाषा होती है उसमें सोच रहा होगा और वो ट्रांसलेट हो जाएगा उस लैंग्वेज में। Revolver or Blonde on Blonde or Aftermath. What makes Pet Sounds the greatest? A band that loved black music made Revolver. A band that wanted to be black made Aftermath. A Jewish poet made Blonde on Blonde. Pet Sounds is a reminder of a gone time when black or brown or Jewish people weren't seen. You saw us only when you drove windows up through certain neighborhoods. You love Pet Sounds because this is music before blackness entered the world. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾವ್ಯೋತ್ಸವ, ಬೆಂಗಳೂರು ಲಿಟರರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಾವ್ಯಪ್ರಿಯರು, ಕಾವ್ಯರಸಿಕರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲಾಪವಾಗಿ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕವಿಗಳು, ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು, ಕಾವ್ಯ ವಾಚನಗಳು, ಕಾವ್ಯಾಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಇಕ್ಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕವಿತೆಯು ಒಂದು ಕಿಟಕಿ, ಪ್ರತಿ ಕವಿತೆಯು ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ. ನಾನಾ ಭಾಷೆಯ ನಾನಾ ಕಿಟಕಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಿಟಕಿಗಳ ಒಂದು ಆಲಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಟ ಗಲಾಟದ ಸುಬೋಧ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ, ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತ ತಂಡ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕವಿತೆಯ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಲಾಪವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕವಿತೆಗಾಗಿ 2 ದಿನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕವಿತೆಗೆ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಚುವಸ್ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟ ಗಲಾಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ.